रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला बेसिकली जो यूज्ड होता है टू रिप्रेजेंट कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंबाइनिंग रेशो इन द कंपाउंड। सही है, यानी ये एब्रीवेशन है। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो ये एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द फुल नेम ऑफ ए कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। यानी ये एक मुख्तसर नाम होता है किस चीज़ का, कंपाउंड का। अगर हम नाम एलिमेंट्स के पूरे नाम लिखें तो ये तो बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो हम उनके क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल लिखते हैं कंपाउंड में कि कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं और किस कंबाइनिंग रेशो में मिले हुए हैं उनके एटम्स की कितनी तादाद है पर मालिक्यूल हर एलिमेंट्स की। और अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मालिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। सही है, तो हमें केमिकल फार्मूला जो है वो हेल्प किस तरह करता है, वो दो बातें जो है मेन बताता है हमें। एक वो बताता है कि इस कंपाउंड में किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखें तो वो हमें शॉर्ट टर्म्स में हमें तफसील बता देता है। क्या तफसील बताता है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एक हमें बताता है कि उसमें कौन से एटम्स शामिल हैं कंपाउंड में, यानी किस एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट हैं। और दूसरी क्या बताता है कि वो रेशो उन एटम्स के दरमियान, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान रेशो कितनी है उस कंपाउंड में। तो एक हमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, सही है, और दूसरी रेशो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, वाटर का फार्मूला है H2O। अब हमें पता है जो H है ये हाइड्रोजन का सिंबल है और जो O है ये किसका है, ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो अभी हमें एक बात तो बताइए कि कौन कौन से एटम्स या कौन से एलिमेंट शामिल हैं वाटर में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब उसकी कंबाइनिंग रेशो बाय द नंबर ऑफ एटम्स, मास का नहीं, नंबर ऑफ एटम्स कितनी है कि पर मालिक्यूल ऑफ वाटर दो एटम्स किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे, और एक एटम किसका होगा, ऑक्सीजन। तो ये नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पे क्या रेशो बन जाएगी, 2:1। सही है। इसी तरह हमारे पास बेंजीन है, तो बेंजीन का जो फार्मूला है वो C6H6, यानी उसमें कार्बन है एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है। उनकी कंबाइनिंग रेशो क्या है, उनके एटम की, कार्बन और हाइड्रोजन की 6:6 है। इसी तरह हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है NaNO3, जिसमें हमें पता चल रहा है कि इसमें सोडियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, यानी 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और उन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम की कंबाइनिंग रेशो क्या है, 1:1:3, यानी एक पर मालिक्यूल जो है एक सोडियम का एटम होगा, एक नाइट्रोजन का होगा और 3 जो हैं ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट और भी क्या हैं फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स हैं, जैसे C6H12OLO6, ये किसका है, ग्लूकोज का है। H2SO4 आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का है। इस तरह हमारे पास C12H22O11 जो है वो सुक्रोज का है। मुख्तलिफ केमिकल फार्मूले आपके बुक्स में लिखे हुए हैं, तो आप जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हैं उनको याद कर लें। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ फार्मूलाज। केमिकल फार्मूले के 2 मेन टाइप्स हैं, एक को हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं और दूसरे को मालिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और आजकल जो है वो आयनिक कंपाउंड जो क्रिस्टल की फॉर्म में हो तो उनके लिए भी फार्मूला, यानी फार्मूला के यूनिट उसको कहते हैं, तो वो भी आजकल 3rd टाइप हम पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह इनके बारे में तफसील से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला के बारे में कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, मालिक्यूलर फार्मूला क्या है और फार्मूला यूनिट क्या है। तो आप जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो नया लेक्चर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।